एक लड़का दो एयर होस्टेस के साथ एक सुनसान द्वीप पर फंस गया। वहां भेड़िए थे, इसलिए दोनों एयर होस्टेस डर के मारे उसी लड़के के साथ रहने लगीं। लेकिन अगले दिन जब वे उठे तो शाओलान ने लड़के पर गुस्सा किया और उसे गालियां दीं। उसने कहा कि लड़के ने मौके का फायदा उठाकर उसका फायदा उठाया है। उसने लड़के को नीच आदमी कहा। यह सब सुनकर लड़का बहुत दुखी और बेइज्जत महसूस करने लगा। फिर लड़के ने तय किया कि वह नया ठिकाना बनाएगा और वहां अकेला रहेगा। रात को एयर होस्टेस डर के मारे लड़के के पास आ गई, क्योंकि उसे लगा कि भेड़िया आ सकता है। उसने शाओलान से भी कहा कि वह भी साथ चले, मगर शाओलान ने मना कर दिया। आधी रात को सच में एक भेड़िया आ गया। शाओलान डर के मारे तुरंत भागी और लड़के के पास मदद मांगने आई। लड़के ने पहले तो सोचा कि वह शाओलान की मदद नहीं करेगा क्योंकि उसका स्वभाव ठीक नहीं है। लेकिन एयर होस्टेस ने बहुत विनती की और कहा, शाओलान मेरी सहेली है, अगर तुम उसे बचा लोगे तो वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। यह सुनकर लड़का तुरंत दौड़ पड़ा और भेड़िए से भिड़ गया। उसने पूरी ताकत लगाई और एक ही मुक्के में भेड़िए को मार डाला। उस पल से शाओलान और एयर होस्टेस दोनों ही उससे प्यार करने लगीं। तीनों का जीवन अब अच्छा और खुशहाल चलने लगा। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकीं। एक दिन जब लड़का शिकार पर गया हुआ था, उसी विमान हादसे में बचे कुछ और लोग वहां पहुंच गए। उनमें से एक आदमी, गौदान, पीला सूट पहने था। गौदान ने शाओलान को देखकर बुरी नीयत बना ली। वह न सिर्फ शाओलान को चाहता था बल्कि लड़के का ठिकाना भी छीनना चाहता था। शाओलान ने बहुत चिल्लाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। गौदान ने अपने साथियों को कहा कि वे अंदर जाकर देखें कि वहां कुछ खाने को है या नहीं। उन्होंने बीमार एयर होस्टेस को घसीटकर बाहर निकाला। वह अब मरने की हालत में थी। गौदान ने कहा कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है, और अपने आदमियों को उसे जिंदा गाड़ देने का आदेश दिया। तभी शिकार से लौटकर लड़का आया और उसके हाथ में एक जंगली मुर्गा था। गौदान और उसके लोग उसे देखकर खुश हो गए, आज तो मांस मिलेगा। गौदान ने सोचा कि अब लड़के को मारकर सब चीजें अपने पास रख लेगा, मगर उसने नहीं सोचा था कि यह लड़का एक सैनिक, फौजी रह चुका है। लड़के ने अकेले ही सबको पीट दिया। शाओलान और एयर होस्टेस यह देखकर और ज्यादा उसके प्यार में पड़ गईं। फिर लड़के ने कुछ जड़ी बूटियां लाकर बीमार एयर होस्टेस को दीं। उसने जैसे ही दवा पी, उसकी हालत तुरंत ठीक हो गई। वह बहुत आभारी हुई और बोली, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं इस उपकार का बदला अपने जीवन से दूंगी। फिर वह मुस्कुराकर बोली, क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ?